कलर्स के महादेव एंड सन्स का पारिवारिक माहौल लखनऊ लेकर आए शक्ति आनंद, स्नेहा वाघ और मानसी साल्वी। लखनऊ नवाबों के शहर लखनऊ में शक्ति आनंद, स्नेहा वाघ और मानसी साल्वी का प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे कलर्स के नए फैमिली ड्रामा महादेव एंड सन्स के प्रमोशन के लिए लखनऊ आए थे, जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई पर आधारित है। कुछ रिश्ते मिसाल बन जाते हैं और कुछ मिसालों का बोझ बनकर रह जाते हैं। प्रीमियम के बाद से ही दर्शकों का दिल जीत रही यह कहानी महादेव शक्ति आनंद के असाधारण उदय की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो एक अनाथ था और वाजपेयी परिवार में नौकर के रूप में आया। इसके बाद वह संघर्ष के दम पर शहर के सबसे सम्मानित और अमीर आदमियों में से एक बन गया। अपने मालिक की बेटी विद्या स्नेहा वाघ के लिए उसके प्यार ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसका घर, उसका नाम और उसकी विरासत बेदखल और अपमानित होने के बाद इस जोड़े ने अनुशासन और परंपरा के साथ कड़वाहट के बजाय गरिमा को चुनते हुए ईंट ईंट जोड़कर अपनी जिंदगी फिर से खड़ी की। जो सफर बलिदान से शुरू हुआ। भानु के किरदार पर दर्शकों के रिएक्शन के बारे में बात करते हुए मानसी साल्वी ने कहा, एक एक्टर के तौर पर दर्शकों को एक ग्रेट कैरेक्टर की तारीफ करते देखना बहुत संतोष देता है। भानु का घमंड ही उसकी ताकत और उसकी कमजोरी है और उसका गुस्सा क्रूरता से नहीं बल्कि इमोशनल जख्मों से आता है। जिस राज्य में यह कहानी सेट है, वहीं के दर्शकों का इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना और उसकी तारीफ करना मेरे लिए सबसे बड़ी तारीफ है। मैं दर्शकों की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसी कहानी को अपनाया जो हर पीढ़ी से जुड़ती है और परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ देती है। महादेव एंड सन्स हर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर देखें और एक ऐसी पारिवारिक कहानी देखें जो वफादारी की परीक्षा लेती है, परंपराओं को चुनौती देती है और प्यार की अटूट शक्ति का जश्न मनाती है। एक नेचुरल चॉइस थी, बिकॉज जब हम कहानी चुन रहे थे और उस पर काम कर रहे थे, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कई बड़े नोन ऑप्शंस थे कि हम बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में शो को बेस करें। वहाँ पे भी किया जा सकता था, उससे कहानी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटेलिंग को थोड़ा सा और रिच करने के लिए हम और एक इंटीरियर में जाना चाह रहे थे, क्योंकि ये बड़ी आसान, एक ऑब्वियस चॉइस हो जाती है कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद कर लो। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम हरदोई बेस करेंगे। थोड़ी सी हरदोई की उसमें भाषा है। हमने जो शूटिंग करी वो करीब 2 दिन हरदोई में करी, बाकी हमने इटौंजा में शूट किया। इटौंजा के राजा साहब की जो हवेली है उसको हमने घर दिखाया। उससे क्या होता है कि शो के अंदर एक ऑथेंटिसिटी आती है, एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि मेरा एक खुद का एक बचपन का एक हिस्सा बीता है हरदोई में, सो वही कारण था जिसकी वजह से हरदोई। मानसी जी ने एक वर्ड बोला अभी, जो चिरांडू की बात कर रही हैं तो इसका सारा श्रेय मैं सौरभ जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें जो लोकल डायलेक्ट है उसके वर्ड्स सिखाए हैं, ताकि ये लगे कि हम हरदोई से हैं, क्योंकि मुंबई में तो ऐसी लैंग्वेज होती नहीं है। तो अगर इस सीरियल में कुछ नया सीखने को मिला है तो वो चिरांडू। मेरा क्वेश्चन है तिवारी आपसे।